जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट बायोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट का मॉडल पेपर लेके आया हूं, जहां से आपको लगभग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं आपके लिए खासकर बहुत डीपली जाकर के, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से आप लोगों के लिए आपका पेपर बहुत आसान बन जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही तरीके से बनाए जाते हैं, पूरे सिलेबस को पढ़ करके बनाए जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट उठा करके नहीं लाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। अपने पास में एक एक क्वेश्चन बड़े किफायती होने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि हर चीज हमारे लिए जैसे जरूरी होती है, वैसे ही हमारे लिए वासुदेवा एजुकेशन की जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। और अभी तक आपने निचोड़ देखा होगा, टेक्सोनॉमी के अंदर आपने चीजें देखी होंगी, किस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन हुआ था। वीडियो इसको मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में पहली बात करें एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर की, तो देखिएगा यहां पे हमारे पास में पहला क्वेश्चन है बेटा डिफरेंस बिटवीन, पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन पैराजोआ वीएस यू मेटाजोआ। अब सुनो, पैराजोआ और यू मेटाजोआ। तो यू मेटाजोआ की बात करें बेटा, तो ये हमारे पास में वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म वाला होता है, ये हमारे पास में कम डेवलप होता है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास में टिश्यू लेवल का होता है, ये हमारे पास में सेल लेवल का होता है। यहाँ पे ट्रू टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे ट्रू टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बात है, इतना लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है इसके अंदर। इसके बाद में हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इवोल्यूशन के बारे में आपको बताना है। तो सोशल इवोल्यूशन की हम बात करें तो सोशल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे पर काफी डिपेंड होते हैं, चाहे न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने पास में प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। तो उनका सिग्निफिकेंस वगैरह लिखना है। इसके अलावा व्हाट इज लोकोमोशन, तो लोकोमोशन के लिए अपने पास में सीधी बात सुनोगी, वन पैलेस टू अनदर पैलेस मूव करने के लिए जिन ऑर्गन्स को हम काम में लेते हैं या जहां से हम जाते हैं वही क्या है, लोकोमोशन। नेम लोकोमेट्री ऑर्गन ऑफ प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के लिए आप तीन चीज याद रखना, एक तो हमारे पास में होता है सूडोपोडिया, एक हमारे पास में होता है बेटा फ्लेजेला, और एक हमारे पास में होता है सीलिया। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें डिफाइन रेस्पायरेशन, तो गैसेज एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वही रेस्पायरेशन होता है। O2 एंड CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेटरी ऑर्गन, तो दो प्रकार के होते हैं, एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है। एक में ऑक्सीजन की नीड होती है, एक में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो बेटा गिल्स को ले सकते हो आप, यहाँ पे ट्रेकियल सिस्टम को ले सकते हो आप, यहाँ पे डिफ्यूजन मैकेनिज्म को ले सकते हो, स्किन को ले सकते हो। ठीक है। व्हाट इज मीसोजोआ एंड देयर सिग्निफिकेंस, मीसोजोआ की हम बात करें तो ये अपने पास में पैरासाइटिक होते हैं, खास करके प्रोटोजोआ की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ अपने पास में शुरुआत सबसे पहले आया था, तो उसकी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा नेम एनी टू क्रस्टेशियन लार्वा, तो आप यहाँ पे जोइया लार्वा की बात कर सकते हो, नोपोलिस लार्वा की बात कर सकते हो। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, तो हम कहते हैं कि बॉडी के अंतर्गत वाटर का बैलेंस बनाए रखने वाला जो प्रोसेस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन खास करके हम प्रोटोजोआ की बात कर सकते हैं। वहां जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो सीवी के द्वारा होता है, जो कंट्रोल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, जो हमारे पास में फ्रेश वाटर के अंदर तो एक्टिव रहती है, लेकिन जैसे ही साल्टी वाटर या मैरीन वाटर में जाती है वो इनएक्टिव हो जाती है। इसके अलावा व्हाट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स की बात करें तो डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स जो होती है वो किससे कनेक्ट होती है, अपने पास में विंग से कनेक्टेड होती है, और इनडायरेक्ट की हम बात करें तो विंग से कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा आपको राइट एंड जेट पॉपुलेशन इन सिफेलोपोडा के बारे में लिखना है। इसके बाद में हमारे पास में गिव टू एग्जांपल ऑफ सोशल इंसेक्ट की बात करें तो सोशल इंसेक्ट में आप यहाँ पे टर्माइट का उदाहरण ले सकते हो सबसे बड़ा। इसके अलावा आप यहाँ पे हनी बी का भी ले सकते हो, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ से बड़े क्वेश्चन भी आपको निकल के आ सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास में करीब 10 क्वेश्चंस का मैंने सारांश दिया है, आपको कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। इसके बाद में अपने पास में सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं अपने पास में। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम, सिमेट्री एंड मेटामेरिज्म, थ्योरी एंड सिग्निफिकेंस, यानी हमें सीलोम के बारे में बतानी है, हमें सीलोम के बारे में बताना है, हमें सिमेट्री के बारे में बताना है यहाँ पे, और बेटा हमें यहाँ पे मेटामेरिज्म के बारे में बताना है। अब सुनो मेरी बात को, सीलोम की डेफिनेशन, सीलोम के पार्ट्स वगैरह, इसका सिग्निफिकेंस, सारी चीजें बतानी है, ओरिजिन कहां से हुआ वो बताना है। सिमेट्री में भी सेम चीजें हैं, मेटामेरिज्म में भी सेम चीजें बतानी है आपको।
सीलोम 3 प्रकार होते हैं, सिमेट्री भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक एसिमेट्री होती है अपने पास में, एक बायलैटरल होती है, एक रेडिएटा होती है। वैसे ही अपने पास में सीलोम की बात करें तो एसिलोमेट होता है, स्यूडोसिलोमेट होता है और सिलोमेट होता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चंस की अगर और बात करें कमेंट्स में तो सोशल इवोल्यूशन इन इन्वर्टिब्रेट की बात होती है अपने पास में, यानी कि सामाजिक विकास हमें इन्वर्टिब्रेट में बताना है। इसके अलावा प्रोटोजोआ, पैराजोआ और मेटाजोआ में बताना है, क्योंकि सबसे पहला प्रोटोजोआ आया, फिर पैराजोआ आया, फिर अपने पास में मेटाजोआ आया। इसके बाद में आपको सेक्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर इन सोशल इंसेक्ट बताना, यानी किस प्रकार से लिंग के आधार पर उनका क्या होता है, बंटवारा होता है, वो चीजें बतानी है। तो जैसे सोशल इंसेक्ट की बात हो रही है तो हम जैसे हनी बी का एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, और हनी बी का अगर हम एग्जांपल के तौर पे हम समझे इस बात को, तो हमें पता होता है कि एक हमारे पास में ड्रोन होती है, एक हमारे पास में क्या होता है, ड्रोन होता है, एक हमारे पास में क्या होती है, क्वीन होती है, और एक हमारे पास में क्या होता है, वर्कर होता है। तो इन सभी का क्या होता है, बंटवारा होता है। ये हमारे पास में हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है। ये केवल रिप्रोडक्शन में काम करता है, ये रिप्रोडक्शन में काम करता है, बाकी वर्कर जो है वो सारे के सारे काम करता है। इसके अलावा रेडिएटा एंड बायलेटरा को मैंने अलग से लिया है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसके बाद में बेटा हम क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आता है एक्सक्रीटरी एंड ओस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट, यानी कि आपको यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम और ओस्मोरेगुलेटरी के बारे में बताना है। और यहाँ पे देखो मैंने इन्वर्टिब्रेट लिया है, तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ एग्जांपल्स लेने हैं, तो एक या आधा एग्जांपल ले लो। जैसे आपने एक प्रोटोजोआ का ले लिया आपने एग्जांपल, और एक तरफ आपने किसी भी बड़े ऑर्गेनिज्म का जैसे नेरिज का ले लिया, तो नेरिज में नेफ्रिडिया की बात हो जाती है अपने पास में, और प्रोटोजोआ में अपने पास में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात हो जाती है, तो वो चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा डिस्क्राइब लोकोमेट्री ऑर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट, वही लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में कुछ एग्जांपल, जैसे आपके सबसे सिंपल एग्जांपल की बात करें तो प्रोटोजोआ का ले सकते हो, प्रोटोजोआ में अपने पास में सूडोपोडिया है, सीलिया है, फ्लैजेला, इनकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा वही एनिलिडा से आप एक नेरिज उठा लो, नेरिज के अंदर पैरापोडिया होता है, उसके बारे में बता दो अपने पास में। इसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा फ्लाइट मैकेनिज्म इंसेक्ट, जो फ्लाइट इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनके अंदर आपको क्या बताना है, उड्डयन विधियों को बताना है। ठीक है, तो जहां पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्लाइट दोनों को बताना है। इसके अलावा डाइजेशन इन इन्वर्टिब्रेट को बताना है आपको, यानी इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन प्रोसेस को बताना है। फिर से आप यहाँ पे एक प्रोटोजोआ का उदाहरण ले सकते हो, और प्रोटोजोआ के उदाहरण के आधार पर आप वो सारी विधि बता सकते हो जो मैंने आपको बताई थी। इंपोर्ट हो गई, सर्कमवेलेशन हो गई, इन्वेगिनेशन हो गई अपने पास में, इसके अलावा एगेशन हो गई, ये सारी प्रोसेस आप यहाँ बता सकते हो। इसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ फूड इन मोलस्का, यानी कि मोलस्का के अंतर्गत जो पादों का जो रूपांतरण है वो किस प्रकार हुआ, उस चीज को बता सकते हो। इसके अलावा चौथे क्वेश्चन की बात करें तो छोटा सा एक्सप्लेन प्रिमिटिव एंड एडवांस नर्वस सिस्टम, यानी सिंपल छोटा क्वेश्चन लिया मैंने। प्रिमिटिव यानी प्राचीन, एडवांस मतलब जो नया। प्रिमिटिव की बात करें तो आप यहाँ पे पोरीफेरा का एक उदाहरण ले सकते हो यहाँ पे, और एडवांस की हम बात करें तो यहाँ पे सिलेंट्रेटा का उदाहरण लेकर के आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है अपने पास में रेस्पिरेशन इन इन्वर्टिब्रेट, रेस्पिरेशन बताना है आपको। इन्वर्टिब्रेट में गैसों का एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 की बात होती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की एक टेबल है वो आपको बतानी है। उसके बाद में एक एग्जांपल लेना है, जैसे प्रोन का ले लिया आपने, प्रोन में रेस्पिरेशन पूछ ले आपको तो वो बताना है, पाइला में पूछ ले तो वो बताना है अपने पास में, सबसे बड़े यही है अपने पास में। इसके अलावा प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल है उसको ले सकते हो। इसके अलावा रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट विद एग्जांपल, रिप्रोडक्शन दो ही प्रकार के होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, तो दोनों मैंने करवा रखे हैं, दोनों को बता सकते हो आप। इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिस्टेशियन मोलस्का एंड इंसेक्ट लार्वा फॉर्म अडेप्टिव सिग्निफिकेंस, यानी कि आपको क्रिस्टेशिया के लार्वा बताने हैं, मोलस्का के लार्वा बताने और इंसेक्ट के लार्वा बताने हैं। उसके बाद में उनका जो अनुकूल सिग्निफिकेंस है वो सारी चीजें बतानी है। इसके अलावा कमेंट्स बात करें पैरासाइटिक लार्वा एंड देयर लाइफ साइकिल, यानी कि जो परजीवी लार्वा है उनके जीवन चक्र को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ट्रोकोफोर लार्वा को आपको बताना है, और माइनर फाइला एंड फीचर्स आपको बताने हैं। तो ये मेरे पास में कुछ बड़े क्वेश्चंस थे, कुछ छोटे क्वेश्चंस थे, जो मैंने एक मॉडल पेपर के रूप में इनको कन्वर्ट किया है। आई होप आपको एग्जाम में मिलेंगे, जैसे कि पहला पेपर आपको लगभग मिल चुका था 90% से प्लस, तो ऐसा हमारे पास में पूरा पेपर रहने वाला है। तो मिलते एक नए वीडियो के साथ में, जहां हम फिर से आपके लिए नए चैप्टर या नए पेपर की चर्चा करेंगे। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए।